फर्जी सब है। मुकदमा चल रही है दीवानी महंदा बस बसंता कुमार तिवारी कनगोई और संजय लेखपाल अपना डिग्री का कागज दिखाइए, तो वो कागज दिखाई तो उसका डिग्री नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। इस समय हम जनपद गाजीपुर में हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ पर किस प्रकार से कासमाबाद क्षेत्र का एक मामला है और ये दो महिलाएं आज गाजीपुर के पुलिस कप्तान से मिलने के लिए आई हुई थी। इन लोगों का आरोप है कि जिस प्रकार से थाना बरेसर के थाना इंचार्ज और कानगो लेखपाल तहसील के कानगो और लेखपाल ने मिल करके इनके घर को ढा दिया है और तमाम तरह से लोग आरोप लगा रहे थे और यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है। सोचिए, जहाँ जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं उन्हीं के नुमाइंदे किस प्रकार से साख पर बट्टा लगा रहे हैं। जब भी किसी के घर को गिराने का अधिकार जो होता है वो एसडीएम चाहे डीएम के आदेश पर ही होता है, और जब इस बात की हम जानकारी वहाँ के कासमाबाद के एसडीएम से जानकारी लेना चाहा तो मज़े की बात है कि उनका न कोई आदेश है ना इस मामले में कोई संज्ञान है उनको, और बिना उनके संज्ञान का ही और कोई आदेश का ही इतना मन बढ़ जो वहाँ का कानगो और लेखपाल है थाने को मिला करके विपक्षियों के साजिश में आकर के इन लोगों के घर को गिरा दिया है। इन्हीं से जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाची आपका? मल्लरी देवी। क्या मामला है सर? यही मामला है कि उसमें मुकदमा चले। हम लोग अपना ससुर की जमीन में घर बना कर रहती हूँ, उसमें 2003 में कोई ससुर बांट के दे दिए हैं। उसमें हम लोग पेड़ पौधा लगाए थे, उसमें घर बना है जेठानी का 2012 में का। अच्छा, वो आप लोगों का जो जमीन है वो कैसी जमीन है? बंजर है, पोखरी है, खरियान, किस तरह का जमीन? और बाबा आजा लोग का जैसे खेत है, चक है। खतौनी भी है? हाँ, खतौनी भी है। कहाँ पर है खतौनी? दिखाइए हमको। युवान की जमीन, हाँ, भूमि संक्रमणी भूमि दरों के अधीन। ठीक, हाँ बोलिए। सर, उसमें हम लोग रहते हैं तो ज़बरदस्ती मुकदमा करके 2012 से वो लड़ रहे हैं और फर्जी कानून कार्रवाई करके और वो लोग हम लोग का ज़मीन फाट कर रहे हैं, हम लोग का घर द्वार रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको नहीं है, हमारा भी इसमें है। सर, उसमें कई बार वो अन्याय किए हैं, लेकिन हम लोग अपन मुकदमा कानून कार्रवाई करके उसको बचा के हम लोग उसमें रहते हैं। और सर, उसको हम लोग अपना बोते हैं, खेती और घर भी बना है, इनका भी बना है। सर, वो क्या कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती कानून कार्रवाई करके पैसे के बल से हम लोग का वो तोड़ रहे हैं, ढेल ले रहे हैं। फिर 2022 में हम लोग थी आदेश कराए थे, फर्जी फाट बनाए थे, उसको नापी करने के लिए परमिशन। किसने आदेश करवाया? नगेंद्र है, वो भीम हीरा बाबा के लड़का है। हाँ, और भीम का लड़का भरत भुआल है। और रामधरी बाबा का वो लड़का है सुदामा, सत्यनारायण, राजनारायण। ये सब लोग मिलकर अपने हिस्सा में नहीं दे रहे हैं, हम लोग के हिस्सा में कह रहे हैं कि जाओ 1/3 कर लो, चाहे रास्ता ले लो इसका ससुर में भगवान में, लेकिन हम लोगों के हिस्से में नहीं लेगा। और नंबर 1 ही है। कानून कैसी है कि 1/4 होना चाहिए कि एक आदमी को हिस्सा पूरा छोड़ दीजिए, या वो भी रोड पर है और एक आदमी जो रोड पर उसका में 2 बीच वाला है वो रास्ता मांग रहे हैं और फाट करवा रहे हैं। होना चाहिए तो सब चारों हिस्से में होना चाहिए, नंबर 1 ही है। हाँ, और वो बोल रहे हैं कि नहीं उसमें हम नहीं लेंगे, वो बड़ है पार्टी वाला तो उसमें नहीं दे रहे हैं अपने में, तो हम लोग अबर हैं, हम लोग में ले रहे हैं। PWD का इधर भी रोड है और जो दक्षिण वाला हिस्सेदार है तो वो नहीं दे रहे, उसके उधर हिस्से की जमीन के आगे उसका भी रोड है तो वो नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि जो उसका वो हिस्सा के आगे रोड नहीं रहता तो वो भी नहीं मानता, वो भी कहता है कि हमें भी इधर आने को चाहिए, तो वो रोड पर है तो वो नहीं चाल कर रहे हैं। और जो बीच वाला है नगेंद्र और भरत बाल, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे में लेंगे। तो इसी का लड़ाई मुकदमा 2012 से सर चल रही है। तो अब फिर भी वो फर्जी फाट सोचे कि हमारा डिग्री नहीं हो तो फर्जी फाट लेखपालों से कनगोई साहब से मिलकर थाना से मिलकर वो फाट किए, पैसा देकर वो नापी करवाने के लिए वो ठीक करें। तो हमको मार दिए 2022 में 2 मई को, तो मार दिए। तो हम थाना 112 बुलाई थी, 112 गए, कोई क्या मामला है? मैंने बोला सर मैं ईंटें गिराई थी अपने ज़मीन में, जेठानी को तो बन गया हिस्से में और मैं अपने में गिराई थी तो नहीं बनने दे रहे थे, मारे थे। तो थाने पर बुलाए तो वो गए नगेंद्र का औरत सुशीला देवी, तो बोली कि सर हमारा डिग्री है, कौन अपना डिग्री का कागज़ दिखाइए।
तो वो कागज दिखाई तो उसका डिग्री नहीं है, उसका फर्जी फाट है। तो वो बोले कि ये बताओ वो कागज जो दिखा रही थी, कहाँ का वो कागज दिखा रही थी? फर्जी थाने पर, बरेसर थाने पर दरोगा जी को 2022 में। वो कैसा कागज, कहाँ का 5 मई कागज? को कहाँ का वही कागज? जोगीपुर मौजा को जो हम लोग का घर ढहा है उसी का मुकदमा का। तो उसमें वो उसका आदेश नहीं हुआ था। तो वो बोले कि तुम्हारा आदेश है, ठीक है। तो कहूँ कि तुम्हारा नापी कब हुआ, अपना लेखपाल कनगोई से पूछो। तो वो बोली थी कि ठीक है सर मैं पूछ रहा हूँ। तो थाने से फ़ोन करके पूछी तो उसका लेखपाल कनगोई साहब बोले कि 8 को मेरे घर शादी है, 10 को शादी है, 12 मई को मैं नापी करूँगा। तो मैंने दरोगा साहब से 12 मई को थाने पर लिखवा दी थी कि 12 मई से ना नापी आगे होना चाहिए ना पाछे होना चाहिए। तो वो लिख अच्छा, नापी कराने वाले कौन है? दरोगा साहब हैं? नहीं, जैसे उसका लेखपाल है तो तो लेखपाल को किसी के आदेश पर ही लेखपाल नापी करने के लिए आया होगा ना? हाँ। किसके आदेश पर? तो लेखपाल आए नापी करने, तो वो पुलिस प्रशासन नहीं आए थे। तो हम लोग 5 मई को आपत्ति, तो उसको भगा दी कि जाओ अपना लेखपाल जब 12 मई को नापी करें तो जाओ 12 मई को नापी करवाइए। फिर हमसे दरोगा साहब बोले कि महिला ये बताओ फर्जी फाट है कि सबकी राय से है, से फाट होना चाहिए तो चारों नंबर एक ही है और चारों आदमी का 1/4 फाट होना चाहिए। से फर्जी है तो तुम आपत्ति डालो, मुकदमा करो। तब मैं कहा कि हाँ सर आपत्ति फर्जी है। तो वहाँ जाओ जल्दी आपत्ति डालो। तो मैं बरेसर थाना से कस्माबाद थाना 5 मई के 2012 में गई। वहाँ पर वकील साहब से मैं बताकर सब कहानी, और मैं 2022 में। हाँ, तो मैं मुकदमा चला है 2012 से। हाँ, अब मैं 2022 में अब वो सोच रहा कि मुकदमा कब तक हम लड़ेंगे, डिग्री नहीं होगा, ये भी मुकदमा करके लड़ रही है, मैं कैसे कैसे अपना जल्दीबाजी में फाट करके अपना इसको ले लूँ। तो हम लोग अपना थाने पर से चले गए कस्माबाद, वहाँ पर से मैं मुकदमा करी थी। तो अब वहाँ से मुकदमा करी थी तो अब उसका नहीं चारा चल रही थी। फिर अब वो लड़ते लड़ते तो उसको मैं स्टे ले ली थी, फिर उसका रद्दी करवा देती। एसडीएम साहब कुल काम करके रद्दी कर दिए। तो उसका 12 को नापी नहीं हुआ। अब फिर 18 मई को नापी करवाई 2022 में। तो उस दिन मैं एसडीएम साहब के ही अपना सब दस्तखत मोहर मरवाते थी। फिर मैंने लेखपाल साहब पर फ़ोन करके बोले थे कि लेखपाल साहब मत नापी करिए जी, हम लोग इतनी कर रहे हैं। एसडीएम साहब से सब कानून करके उसमें मुकदमा तारीख पड़ गई, उसका रद्दी हो गई है, निरस्त हो गया है। अब वो नहीं पैसा घुस लिए क्या किए, अब वो लोग सब अपन नापी करके हाली हुली चली गए। फिर उसके घर आप लोगों का कौन ढहाने के लिए आया था? नगेंद्र पूरा लेकर लेबर आए थे और वो घर ढवाए हैं अतवार को परसों। तो वहाँ पर कौन कौन था? जैसे घर ढहवाने के लिए लेखपाल साहब, एसडीएम साहब, कोतवाल साहब, कौन आया था? कमल कांता कुमार तिवारी कनगोई और संजय लेखपाल साहब। अच्छा, वो संजय प्रजापति। हाँ, कमल कांत तिवारी। हाँ कनगोई। और 2 प्रशासन बरेसर थाना के पुलिस और 2 महिला भी आई थी। तो ये बोली थी कि हमारा बालू क्यों फेंक रहे हो, ये ट्रक का हमारे ये सब क्यों नाश कर रहे हो। वो बोले कि तेरा नहीं है, ये सब मेरा ये इथी हो गया है, आदेश हो गया है, डिग्री हो गया है, ले देख लो। फिर प्रशासन और लेखपाल हमको दिखाए थे कागज में, फोटो खींच कर ले ली थी मोबाइल में। और फिर उसके बाद में आदेश कहाँ से हुआ था उन लोगों का? टकोर है कि कस्माबाद से एसडीएम साहब के आदेश हुआ है। तो अब हम लोग सोच रहे कि भाई कस्माबाद से तरीक चले तो हो सकता है हो गया। कहे कि तुम तरीक नहीं लड़ रही हो, मुकदमा ले लो, तुम्हारा हम लोग का आदेश हो गया है। तो अब वो पिल्लर दीवार तोड़ दिए, रूम 2 तोड़ दिए पक्की पिल्लर्स को, फिर कच्ची रूम तोड़ दिए, आम का अमरूद का पौधा भी काट दिए। फिर भी हम लोग वीडियो बना रहे थे। फिर हमारी जेठानी गई, इनको भी ढकिया दिया, फिर भग गई तहसील में कस्माबाद। वहाँ वकील साहब नहीं रहे थे, बोले कि जाओ रोको, वो फर्जी सब है, मुकदमा चलाइए दीवानी महंदाबाद से और कस्माबाद से, कैसे उसका डिग्री हो गया है। तो वो 22 वाला जो 2022 में का फाट किए हैं तो उसको हम निरस्त करें, वही की थी से वो वही 22 वाला फर्जी फाट से वो ढाए हैं, लिए हैं। तो सर अब ऐसा है कि अब वो क्या कहें कि अब हम लोग के चली गई थाने पर, हम लोग वीडियो बना रहे थे। फिर वहाँ से कही करे रोको रोको, वो फर्जी है। अभी आई तो ये पिल्लर उखाड़ने लगी, नहीं डालने गाड़ने दी थी तो पुलिस इसको हटा रहे हैं, ढकिया रहे हैं, ढकेले हैं, रोक रहे हैं। तो ये नहीं मानी थी तो फिर थाने से महिला बनाए, 2 महिला 4 चक्का गाड़ी से आई थी, इनको बाएं पकड़ पकड़ खींच रही। हम लोग वीडियो सब बना कर रखे हैं इस महिला लोग का, प्रशासन लोग का। ये देखिए काट रहे हैं। सोचिए, देखिए ये फोटो है और इस फोटो को हम दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें है और मैं लिंक में लगा दूंगा। बरेसर थाने के कुछ पुलिस हैं और किस प्रकार से पीड़ितों को धक्के दे करके गाड़ी में बैठाएं। मज़े की बात है, जहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं गरीबों की सुरक्षा की बात करते हैं, और जिस प्रकार से इनके ही रक्षक कैसे कानून के भक्षक बन जाएंगे। और हम आपको बता दें, जब मामला जब सिविल कोर्ट में यानी
दीवानी में जब मामला चल रहा होता है बंटवारे का, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार, जो ज़मीन बंटवारे का अधिकार जो होता है ना, वो एसडीएम साहब और डीएम साहब को होता है, ना कि कानगो साहब अपने स्तर से और बरेसर थाने के इंचार्ज साहब कर सकते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन पीड़ित महिलाओं को धक्के दे करके बैठाया गया और इनके घर को उजाड़ा गया है। आज यही लोग आकर के गाजीपुर के कप्तान साहब को एक पत्रक देने के लिए आई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात सोचिए कि जब हमने वहाँ के एसडीएम साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में है ये नहीं है, और ना ही मैंने इस पर कोई आदेश दिया है। अब ये जांच का विषय है किस प्रकार से थानेदार साहब आज के और लेखपाल के ऊपर और कानगो के ऊपर यहाँ के डीएम साहिबा कौन सी कार्रवाई करती हैं और जिस प्रकार से दबंगई हुआ, क्योंकि यहाँ पर लेखपाल के द्वारा, कानगो के द्वारा और जो वहाँ के बरेसर थाने के उन पुलिसकर्मियों द्वारा कोर्ट की अवहेलना करते हुए जबरदस्ती पीड़ित महिलाओं का मकान गिराया गया। ये तो जांच का विषय है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कहेंगे आप? और इनको महिला पकड़ के बालू जहाँ है वहाँ से ढाई रही, घिंच रही है, फेंकवा रही है, तो ये नहीं जा रही है तो चल इनको बाहर पकड़ के पूरा बुरी तरह 2 महिला घिसरा रही, फिर जेंट्स। सही बात है। हाँ जी, हम के पुलिस घिसरा के, क्या नाम है आपका? हमारा संतारा देवी नाम है। तो अब हम अली हैं तो पिलर उखाड़ लगनी, तो वो वीडियो बनावे लगन जा, तो हमको कि वीडियो बना लो, ओकर बात नहीं है। पिलर तू कहाँ पिलर उखाड़ा तालू? हम उखाड़ते नहीं कि हमनी के जमीन है। अच्छा, उखलापन तो उनके घर तो हाँ, नहीं बोला। तो अब का कहना सर कि पुलिस आके हमारे गट्टा पकड़ के देखी चूड़ी से कटी है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये पुलिस हाँ ने मारी है आपको? हाँ, पुलिस मारी है? हाँ ना घिंचले सर। हाँ। थाने में घर पर झोटा पकड़ के घिसरा के 4 चक्का गाड़ी में बैठाए थे। हाँ। फिर थाने में अपने 4 चक्का से इनको लड़का के ले गए थे। हाँ। और इनको हमको फिर हम अपने को कहा कि चलो तुम भी बैठो, हमको नहीं अपने 2 चक्के से जाएंगे। हाँ। तो मैं अपने 2 चक्के से अपने लड़कों को लेकर गई थी। आगे मैं गई थी, वो पाछे अपने एसओ साहब गाड़ी से गए, 2 महिला और 2 जेंट्स सिपाही साहब। थाने में गए थे तो वहाँ पर एसओ साहब 3 स्टार वाला बैठे थे कि दरोगा साहब बैठे थे, तो वो नीब के पेड़ थे, तो बोले थे कि सर यही है। हाँ सर। तो कहा कि अरे क्यों ऐसे करिए, उसका डिग्री हो गया, उसका आदेश हो गया है, तो क्यों रोक रही हो? तब हम लोग वहाँ चुप डर के बस नहीं कुछ बोले। उसको बंद करो, उसको चालान भेजो, उसको गाजीपुर जेल भेजो। आप फिर वो महिला को कि चलो यहाँ मत बैठो, इस रूम में से चलो, उसमें कंप्यूटर है, उसमें से फिर निकाल के ले गई अंदर। वहाँ मुंशी जी लिखा पढ़ी करते, उसके बगल में रूम है, वहाँ चलो रूम में, वहाँ पंखा का हवा लगेगा। उस रूम में हम लोग ले गए और जैसे पुलिस आए, पहले महिला पुलिस इनको मोटी का है, इसमें है उसका फोटो, यही जो है महिला गोरी से, यही महिला मार रही थी गोरी से। इनको बाएं पकड़ झोड़ा पकड़ बड़ी मारी थी। फिर मैं हाथ जोड़ी थी। 2 हमारे गांव का महिला है, वो अपने में देवरानी जेठानी हसुआ से झगड़ा करी थी, वो भी गई थी, वो भी हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वो महिला इनको बुरी तरह मारे थी। वो मार के फिर गई। मेरी मम्मी के छोड़ दो, फिर वो महिला मार के गई। फिर एक उसमें मोटे से सिपाही है, वो आए, वो 3 दरवाजा है, इधर दरवाजा है लोहे का, एक इधर है, एक इधर है। इधर सामने मुंशी जी लिखा पढ़ी करते हैं, दीवान जी रहते हैं। फिर वही रूम में जो हमको मार रहे थे, उसी में वो एक सिपाही साहब, एक महिला बैठकर वो उठी कर रहे हैं, लिखा पढ़ी कंप्यूटर चला रहे हैं, और एक सिपाही को इनको मार रहे हैं, लड़ा दिवाली में लाते से, साली कुतिया रंडी चोटिया बक के। और हम पूरा हाथ जोड़े, सर मत मार दीजिए, मन मारिए जी, सर जाने दीजिए, गलती हो गया है तो सर जा दीजिए। पिल्लर ढाई कहीं पिल्लर पत्थर गाड़ी कर रहे हैं, तो तुम पत्थर गाड़ी के क्यों उखाड़ रही है? हमारे घर को ढाई के और पत्थर गाड़ी करें तो पत्थर गाड़ी को नहीं गाड़ने देती, इसीलिए वो थाने में उस जेंट्स सिपाही मारे थे। उसके बाद इसको लड़कों के फिर जेंट्स सिपाही लातन मुकन मारे थे, लकड़िया का बेल्ट जैसा है उसमें पट्टा है, उस लड़कों पर मारे थे, पूरा झूठा पकड़ मारे थे। उसके बाद हमको झोटा पकड़ के दीवार है प्लस्तर फरस है पक्की, उसमें लड़ा को हमको एक फिर मारे लड़ा दिए। हम अब चुप पड़ गए, हट गए साइड। उसके बाद कहे कि इसको महिला जल्दी चालान काटो 151 के। फिर कसनाबाद गए, वहाँ दफ्तरी करा के फिर वहाँ SDM साहब के गए, फिर उसमें लिखा पढ़ी करके
ठहरे ठहरे हमारे नैहर से जमींदार हमारे बाबूजी गए, जो एक भतीजा गए वहाँ जमींदार भरे, 900 रुपया लिए थे थाने कस्माबाद, और वो बोले कि 900 रुपया लगेगा, 2000 मांग रहे, 900 रुपया हम लोग दिए जमींदार को, जो सब लिखा पढ़ के जमानत के, वो भी पैसा लेकर चली गई, नहीं सही काम किए। फिर सवेरे बिहान बेले कल गए तो वो फिर हमारे वकील का जूनियर बोले कि कहाँ रात पैसा दिए 900, तो कहाँ तुम्हारा ठीक किए हैं जमानत की खड़े खड़े करे हैं। हम बोले पैसा तो ले लिए और कहने कि हम कदे को फाइल में नहीं लगा। फिर हम अपना वकील के जूनियर को पकड़ के फिर हम पैसा देकर अपना फिर हम सुनवाई और आधार कार्ड के थ्रू। सोचिए जिस प्रकार से इन महिलाओं ने बरेसत थाने के ऊपर संगीन आरोप लगाया कि थाने के अंदर लॉकअप में बैठा करके इन्होंने दिखाया भी अपने हाथ को कि यहाँ पर जो भी हो, जिस प्रकार से जांच की विषय। और कप्तान साहब अभी नए नए यहाँ के आए हैं और जिस प्रकार से सवाल इस बात का है कि जब मामला न्यायालय में चल रहा हो, वो भी दीवानी में चल रहा हो, तो किस अधिकार से कानगो और थाने का बरेसत थाने के वो पुलिसकर्मी जो हैं कैसे जा करके उस जमीन पर इनके घर को गिराते हैं, किसके आदेश पर? ना वहाँ के एसडीएम को इस मामले तक की जानकारी होता है। ये सारे विषय जो हैं जांच के विषय हैं और उस प्रकार से चाहे जो भी दोषी हो, और जहां तक हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं तो यही सब चीज़ है। जब पीड़ित थी तो इस तरह से है और जांच होनी चाहिए, सीधा सीधा जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सुनिश्चित कार्रवाई हो। और जिस प्रकार से आज ये परिवार जो है भय के माहौल में आज आया था यहाँ पर कप्तान साहब से मिलने के लिए, पत्रक भी दिया है। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं कार्रवाई होती है। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजेंद्र की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।